कोलकाता डॉक्टर के रेप एंड मर्डर केस में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये केस अब सिर्फ उन महिला डॉक्टर और उनके साथ हुए दुष्कर्म का नहीं रहा। केस ने एक नया मोड़ ले लिया है, जहां आरजीकर कॉलेज एंड हॉस्पिटल के एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष पर कई बड़े आरोप हैं और उनका सच सबके सामने आ गया है। नमस्कार, मैं हूं प्राची खंडेलवाल और क्या है संदीप घोष के अस्पताल के अंदर के सारे कांड, बताऊंगी आपको इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आरजीकर के एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष, जिनसे इस महीने एक जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के सिलसिले में सीबीआई ने कड़ी पूछताछ की है, उन पर पिछले साल भ्रष्टाचार, शवों और बायोमेडिकल कचरे की तस्करी करने का आरोप लगाया गया था। तो आरजीकर कॉलेज अस्पताल के पूर्व सुपरिटेंडेंट अली अख्तर ने संदीप घोष को एक माफिया बताते हुए उनके कांड मीडिया को बताए। अली ने बताया कि उन्होंने विजिलेंस कमीशन और एंटी करप्शन ब्यूरो में संदीप घोष के खिलाफ शिकायतें दर्ज की थी। आगे बताया कि उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज कराने की भी कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने इनकार कर दिया था। अली अख्तर बोले कि मेरी शिकायतों में से एक बायोमेडिकल कचरे की तस्करी थी। हम सभी जानते हैं कि इस्तेमाल की गई सिरिंज और हाथ के ग्लव्स को डिस्पोज किया जाना चाहिए, लेकिन संदीप घोष ये सारे सामान बांग्लादेशी नागरिकों को बेच देता था और खान नाम का एक सुरक्षा अधिकारी भी इस तस्करी में शामिल था। अली अख्तर यहाँ नहीं रुके, उन्होंने आगे बताया कि संदीप घोष शवों की अवैध बिक्री भी करते थे। फॉरेंसिक मेडिसिन प्रमुख ने उनकी शिकायत की थी। उन परिवार के सदस्यों जिनके शवों को उन्होंने कथित तौर पर बेचा था, उन्होंने भी शिकायत की थी। एक राष्ट्रीय आयोग ने उन्हें समन भी भेजा था, लेकिन समन के बावजूद कुछ भी नहीं हुआ। आगे अली ने आरोप लगाया कि डॉक्टर घोष जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स जैसी चीजों के लिए 20% रिश्वत भी लेते थे और जानबूझकर बच्चों को फेल कर देते थे। मतलब वो बिल्कुल एक माफिया की तरह ही थे। अली ने यह भी बताया कि घोष एक बहुत भ्रष्ट व्यक्ति हैं और घोष के पास बड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी हुआ करती थी। इसके अलावा रिपोर्ट्स ने बताया कि संदीप घोष पर हर एक काम को करने के लिए रिश्वत लेने का आरोप, बच्चों को खुद के गेस्ट हाउस में शराब देने का आरोप, अपनी पत्नी के साथ बच्चा पैदा करने के 14 दिन बाद हिंसा करने का आरोप और सरकारी चीजों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि डॉक्टर घोष अपनी जूनियर सहकर्मी के बलात्कार और हत्या के मामले में चर्चा का विषय बने हुए हैं। शव मिलने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर इस्तीफा दे दिया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। उच्च न्यायालय ने उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाया था और उन्हें लंबी छुट्टी पर जाने को कहा था। न्यायालय ने कहा था कि यदि प्रिंसिपल ने नैतिक जिम्मेदारी के कारण पद छोड़ा है तो ये बहुत गंभीर बात है कि उन्हें 12 घंटे के अंदर ही दूसरी कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाए। अदालत ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि क्या सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस डॉक्टर घोष का बचाव कर रही है। क्या आपको लगता है कि इस प्रिंसिपल को कड़ी से कड़ी सजा होनी ही चाहिए और क्या उन महिला डॉक्टर को न्याय मिलेगा? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।